हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। अभी हम KVS PRT एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करा रहे हैं और 4 वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। हिंदी की है, CDP की है, शिक्षा का इतिहास हमने बताया, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो हमने 3 क्लासेस में पढ़ा दिया। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और डे 4 है हमारा KVS PRT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके KVS PRT एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप CTET के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। और आपको अगर हर टॉपिक के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एडुकॉम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी स्पेशल टॉपिक है हमारा। जो टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक का थियोरी ऑफ लर्निंग यानी सीखने का सिद्धांत। ये टॉपिक आपने CTET में तो पढ़ा ही होगा। उसी टॉपिक को आज हम रिवाइज करवाने आए हैं, रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं ताकि अगर आप भूल गए हो तो अपडेट रहें, क्योंकि CDP के जो आपका सिलेबस है KVS PRT एग्ज़ाम का उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए थॉर्नडाइक कहाँ के थे, ये आपको पता होगा कि अमेरिका के थे। इन्होंने सीखने का जो सिद्धांत दिया उसमें बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं सीखने में। किसी कार्य को, अगर किसी चीज़ को आपको सीखना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसी स्टेप्स के तहत आप सीखते हैं, उसी के तहत आप ये पता लगता है आपके किस में ज़्यादा रुचि है, किस में कम रुचि है, आप कितना सीखे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने क्या सबसे पहले बताया कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। तो इन्होंने पहला जो नियम दिया सीखने के सिद्धांत में उसमें दिया तत्परता का नियम। ये पहला इन्होंने तत्परता का नियम दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि व्यक्ति को अगर कोई चीज़ सीखना है तो उसे उसके लिए तैयार होना पड़ेगा यानी तत्पर होना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर आप KVS PRT एग्ज़ाम देना चाहते हैं या KVS TGT PGT वॉटेवर कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या होंगे, रेडी होंगे, क्योंकि मेंटली फिज़िकली दोनों तरह से रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो पहला नियम ये तत्परता के नियम में यही कहते हैं कि व्यक्ति अगर कोई चीज़ सीखना चाहता है तो उसे उस चीज़ के लिए तत्पर होना पड़ेगा। अगला इन्होंने कहा अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई चीज़ सीखनी है तो पहले उसे तत्पर होना पड़ेगा, उसके बाद लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी चीज़ों को सीखने के लिए बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपका एग्ज़ाम है, अगर आप पढ़ें ना, पेपर ना सॉल्व करें, समझें ना, टॉपिक वाइज वीडियोस ना देखें तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया सीखने के सिद्धांत में अगला कि व्यक्ति को कोई चीज़ सीखनी है तो तत्पर होना पड़ेगा। तत्पर होने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। लास्ट में इन्होंने प्रभाव का नियम या फिर इसे ही हम कहते हैं परिणाम का नियम। परिणाम का नियम इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि व्यक्ति जिस चीज़ का अभ्यास किया है, जिस चीज़ के लिए तत्पर है, उनमें से कुछ चीज़ों में उसकी रुचि ज़्यादा होगी। यानी जैसे आप कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिस्ट्री, जो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, 1 या 2, जिसमें ज़्यादा रुचि होती है आपकी। तो क्या होता है, यही इन्होंने बताया है कि इस प्रभाव का नियम या परिणाम जो निकलता है वो ये होता है कि व्यक्ति जिस चीज़ का ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसी का प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ता है और वो बार बार वो चीज़ें करना चाहता है। तो 3 तरह का इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था। पहला तत्परता का, दूसरा अभ्यास का और तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम दिया था। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे पूछता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इनमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा कि क्या दिया था।
दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि दोनों में से सेकंड स्टेप पे कौन आता है इन सब में से। तो आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास का जो नियम है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, सेकंड स्टेप में होता है उनके, तो ये पता होना चाहिए। तीसरा ऐसे पूछता है जैसे क्वेश्चन फॉर्मेशन में कि अगर बच्चा किस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर रहा है तो ये किस नियम के तहत आता है, तो ये थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के तहत आता है। तो टॉपिक आपका अगर तैयार हो भी जाता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो भी आप में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, टॉपिक बहुत छोटा और बहुत ईजी है। और एक चीज़ आप लोग हमेशा करा करिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा करिए उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसे ज़रूर सॉल्व किया करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल स्मार्ट एडुकॉम।